हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन पर। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली कवर किया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अभी समझना बाकी हैं, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन डेफिनेशन को कवर किया, फंक्शन कॉल को कवर किया, प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इसको परफॉर्म करके देखा। लेकिन याद रखिए, किसी भी फंक्शन में दो चीज़ें ऐसी हैं जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। पहली चीज़ पैरामीटर और दूसरी रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं कुछ भी फंक्शन में इनपुट करवाने के लिए, और रिटर्न यूज़ होता है कोई वैल्यू आउटपुट करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कुछ भी इनपुट नहीं करवाए और कुछ भी वैल्यू आउटपुट में हमें रिटर्न नहीं करे। एक एग्जाम्पल के साथ इस कहानी को समझते हैं, ऐसा फंक्शन बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन बनाना है जो हेलो को प्रिंट करवाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करता हूँ, जिसके लिए मुझे कीवर्ड लगाना है डेफिनेशन का, DEF डेफ। तो हम यहाँ पर जो है वो डेफ के नाम से कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद हमें फंक्शन का नाम रखना है, तो मैं उस फंक्शन का नाम रखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर हेलो, और ये है हमारे पास पैरेंथेसिस, जहाँ हमें पैरामीटर्स लिखना होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इनपुट करवाने के लिए। तो इसमें हम कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहे, इट मीन्स ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं करवाएगा। उसके बाद लगाते हैं कॉलन, और सिंपल ये फंक्शन काम क्या करता है, ये प्रिंट करवा देता है किसको जी, हेलो को। तो उसको हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक हमने एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ पर भी मुझे हेलो को प्रिंट करवाना होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। जितनी दफ़ा प्रोग्राम में किसी भी जगह हम फंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो कि है प्रिंट अंडरस्कोर हेलो, और कुछ इस तरह से। यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं दे रहे। तो जहाँ पर भी हम इस लाइन को लिख देंगे, प्रिंट हेलो को कॉल कर देंगे, वहाँ पर हेलो आउटपुट में हमें मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ना तो कुछ वैल्यू इनपुट हो रही है और ना ही वो कुछ हमें रिटर्न करके दे रहा है कुछ भी वैल्यू। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको हम प्रिंट करवाएं, ये जो मेरे पास फंक्शन है प्रिंट हेलो, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ डायरेक्टली, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकता, मुझे इसको किसी एक वेरिएबल में रखवाना होगा। प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ आउटपुट के नाम से, और फिर मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट हम करते हैं क्या, आउटपुट। अब इसका हमें जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा। अब ये जो ऐसा फंक्शन जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा होता, जैसा कि ये फंक्शन है, जब भी हम उसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में हमें नन मिलता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में या क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन हमने बनाया जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट में नन मिलेगा। प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम हमारे कंप्यूटर पर परफॉर्म करके भी देखेंगे तो मज़ीद बेहतर ये हमें समझ आएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है जी, दो तरह के फंक्शंस होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला जिसको बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है, और दूसरा जिसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए, जिनमें पहला फंक्शन तो ये जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्रिंट है। प्रिंट बेसिकली क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, हमने यहाँ पर हेलो क्या दिया, इसको एक आर्गुमेंट दिया। अब ये जो फंक्शन है ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ये पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है।
इसने वही काम करना है। लेकिन इसको किसने बनाया? इसको हमने, जो हम खुद को डेवलपर या प्रोग्रामर बोल रहे हैं, हमने नहीं बनाया, बल्कि किसने बनाया? जिसने पाइथन बनाई, उसने ऑलरेडी इसका कुछ कोड लिख दिया हुआ है। जैसे हमारे पास पहले नंबर पर क्या है? प्रिंट फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास जो है लेंथ फंक्शन है। इसी तरह से हमने अभी प्रीवियस फॉर लूप में रेंज फंक्शन को पढ़ा। ये सारे क्या हैं? ये बिल्ट इन फंक्शन। इसी तरह से टाइप फंक्शन हमने बार बार पढ़ा। ये सारे क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शन, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जिसको हमने नहीं बनाया। हम प्रोग्रामर्स, मतलब हम प्रोग्रामर बोलते हैं ना खुद को, जो बना रहा है, जो डेवलप कर रहा है इस पाइथन को यूज करते हुए, बल्कि उसने बनाया जिसने पाइथन को बनाया हुआ है। जब उसने लैंग्वेज बनाई तो उसने ये फंक्शन पहले से ही बना दिए जो कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये यूजर डिफाइंड है, इसको हमने बनाया। या हमने कल जो फंक्शन बनाया था जो कैलकुलेट सम के नाम से था, कुछ भी ऐसे फंक्शन जो यूज़र बनाता है या प्रोग्रामर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाता है, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स आप अपने माइंड में रखोगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें कवर करना है, वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं उसको एक एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन क्या काम करता है? वो दो वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करता है, या आप बोल सकते हो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट देगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले डेफ कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद उस फंक्शन का नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो मैं PRO सिर्फ यहाँ पर डाल रहा हूँ, या D भी साथ चलें साथ में डाल लेते हैं। और उसके बाद आ गई हमारे पास पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में मुझे पैरामीटर्स देने हैं, तो मैं यहाँ पर दो पैरामीटर्स देता हूँ, एक A और दूसरा B, ठीक है, इनपुट करवाने के लिए। अब नीचे जो भी वो काम करेगा वो काम हम कर लेते हैं। होगा कुछ यूँ कि A मल्टीप्लाइड होगा B में, और वो चला जाएगा किस में? प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल में। और सिंपली हम क्या करेंगे जी? इसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट किसको करवाएंगे? प्रोडक्ट को। और जो है वो रिटर्न भी हम करवा सकते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट। ये सिंपल काम करता है ये फंक्शन, मतलब दो वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करता है और फाइनली हमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू मिलती है आउटपुट में। अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ? मैं इसका नाम लिखता हूँ पहले, जो कि है कैलकुलेट प्रोडक्ट के नाम से अंडरस्कोर PROD, और यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज़ देना है, फॉर एग्जांपल कुछ आर्गुमेंट्स देना है। अगर ऐसा है कि मैं कुछ भी आर्गुमेंट यहाँ पर पास नहीं करता और मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ये हमें एरर थ्रो करेगा। एरर ये बोलेगा कि आपको वैल्यूज़ आर्गुमेंट में देना है, तभी आप वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे और आपको आउटपुट जो है वो मिलेगी। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं, इस बात को समझना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम फंक्शन कॉल में कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं दें, फिर भी हमारा ये फंक्शन रन हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ये हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दे रहा, कुछ भी वैल्यूज़ नहीं दे रहा फंक्शन कॉल में, इसको रन करूँगा तो एरर आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भी आर्गुमेंट में वैल्यू नहीं दूँ, फिर भी ये क्या करे, ये जो फंक्शन है ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे, ये हमारा फंक्शन रन हो, एरर नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो है इनको जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देंगे। डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल मैं a इज इक्वल टू कर देता हूँ 1, b इज इक्वल टू कर देता हूँ 2 या 1 वट। तो मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको रन करूँगा मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये पहले है, तो हमें आंसर आउटपुट में क्या मिलता है? 2 मिलता है। ये जो मैंने पैरामीटर्स में ही उनको डिफाइन कर दिया, वैल्यूज असाइन कर दी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। हम आर्गुमेंट्स में नहीं भी दें, यहाँ पर डायरेक्टली दे दें तो भी ये काम करता है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मैं a की वैल्यू नहीं देता, ठीक है जी, तो ये क्या है? ये नॉन डिफ़ॉल्ट है और ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैं a की वैल्यू नहीं देता, सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पर 2 देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि a में वैल्यू कौन सी चली गई? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आउटपुट में क्या मिला? 4 मिला। लेकिन इसका उलट हम नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि a जो कि पहला है और यहाँ पर कुछ भी हम नहीं दें, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी
जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले नहीं लिखा जा सकता, या आप ऐसा बोल सकते हो कभी भी जो नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को फॉलो नहीं करेगा। अगर मज़ीद आसान करके मैं बताऊं तो आपने हमेशा जब भी पैरामीटर्स में कोई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिखना है तो उसको आपने एंड से लिखना स्टार्ट करना है, पहले हमेशा आपको नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देने होंगे। तो उसके लिए आप ऐसा करो, अगर आप a = 2 रखवाना चाहते हो तो b को ऐसे कर दो, a = 2, मतलब पहले हमारे पास क्या आएगा, नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये थोड़ी सी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो इसमें परेशान नहीं हो, हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जा रहे हैं, प्रैक्टिकली इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इसमें वेरिएशंस करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शंस को लेकर। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। फंक्शन से रिलेटेड जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं करवाता, कोई भी पैरामीटर उसमें नहीं होता और कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। तो वो सिंपल सा फंक्शन है, उसको बनाते हैं, जिसके लिए हमने डेफ कीवर्ड लगाया। उसके बाद उस फंक्शन का नाम रखते हैं। फंक्शन का नाम है print_hello, जो हमें हेलो को प्रिंट करवा के देता है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो पैरेंथेसिस लगा दी और एंड पर हमने कॉलन लगा दिया। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर हमने नहीं लिया। ये काम क्या करता है, ये प्रिंट करवाता है हेलो को, प्रिंट लगाया, पैरेंथेसिस में हमने हेलो को प्रिंट करवा दिया। फिर हम गए जी नेक्स्ट लाइन पर और अब हमें जो है इनको, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम देंगे जो कि है print_hello के नाम से, पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसको रन करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे तो हमें हेलो प्रिंट होकर मिलेगा। ये देखिए, जितनी दफा हम इसको कॉल करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं नीचे, तो नेक्स्ट लाइन पर गया, पेस्ट किया, इसी तरह से हम इसको जो है वो पेस्ट करते जा रहे हैं। जितनी दफा हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, उतनी ही दफा ये जो हेलो है हमें प्रिंट होकर मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी फंक्शन काम क्या करता है, वो रिडंडेंसी को कम करता है, जो बार बार हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। अब जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हम ऐसा करें, इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया, फिलहाल आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन नजर आ रही है। फंक्शन कौन सा है जी, चलें उसको कॉल मैं फिर से लिख लेता हूं, print_hello के नाम से फंक्शन है। अगर इसको हम प्रिंट करवाएं, ये ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करके दे रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में रखवाते हैं जो कि है आउटपुट के नाम से। तो एक बात को याद रखिए, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट नहीं करवा सकते, पहले हमें इसको किसी वेरिएबल में रखवाना होगा ताकि जो भी इसकी वैल्यू है वो आउटपुट में जाए और फिर उस आउटपुट जो कि वेरिएबल का नाम है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रिंट लगाते हैं और वेरिएबल का नाम रख देते हैं जिसमें वो फंक्शन पड़ा हुआ है आउटपुट के नाम से, और इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए आउटपुट में हमें यहाँ पर नन मिलता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, हमें यहाँ पर नन मिल रहा है। नन इसलिए मिल रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कुछ भी वैल्यू हमें रिटर्न करके नहीं देता। इस बात को आपने याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम कुछ फंक्शन की टाइप्स को हमने पढ़ा था। हमने देखा कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं और ऐसे जो कि बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर ये जो प्रिंट है यही एक क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब जैसे मैं इसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखता हूं तो बेसिकली ये मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है वो माउस को लेकर जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो ये देखिए वो पूरा जो फंक्शन प्रिंट है उसकी सारी जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। डेफ प्रिंट, आगे वैल्यूज, ऑब्जेक्ट, सेप जो कि सेपरेटर को बोला जाता है, और इस तरह से एंड, वाइल, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है। इट मींस ये एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको पहले से ही बना दिया गया है, एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है प्री डिफाइंड, या इसको बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। जबकि ऐसे फंक्शन जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे अभी हमने प्रिंट हेलो वाला फंक्शन बनाया, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। इसी तरह से रेंज एक फंक्शन है, इसी तरह से लेंथ के नाम से एक फंक्शन है, टाइप के नाम से फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूं जो हम प्रीवियस वीडियोस में यूज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को समझते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल को कवर किया था, उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हम एक जो है वो फंक्शन बनाते हैं
कैलकुलेट प्रोडक्ट के नाम से, जिसके लिए CAL_PROD प्रोडक्ट के नाम से मैंने जो है वो फंक्शन को जो है उसका नाम रख लिया, पैरेंथेसिस लगाई। यहाँ पर दो पैरामीटर्स हम दे देते हैं A और B, कॉलन लगाते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा उसका लॉजिक दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल होगा जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, A का और B का। A को मल्टीप्लाई करते हैं B के साथ, यहाँ पर मैंने Q लिख दिया है, ये है A मल्टीप्लाइड बाय B, मल्टीप्लाई होके जो वैल्यूज होगी, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो चली जाएगी प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में। हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देता हूँ जो कि है प्रोडक्ट के नाम से PROD, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। और फाइनली ये इस वैल्यू को जो है वो रिटर्न भी कर देगा। तो नेक्स्ट लाइन पर गए तो यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा जो कि है PROD। ये सिंपल फंक्शन की होगी डेफिनेशन। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा CAL_ यहाँ पर उसका नाम जो कि PROD, जो कि प्रोडक्ट का आप बोल सकते हो मुखफ़फ़ है, यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगाए। अब बेसिकली होगा तो कुछ यूं कि मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज देना है, आर्गुमेंट्स देना है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 2,2, तो इसको मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये देखिए सिंपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देता, इन पैरेंथेसिस को जहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है खाली रहने देता हूं, फिर मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखिए हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। अब एरर क्या मिल रहा है, वो बोलता है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स A और B, मतलब हमने दो जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर नहीं दी हुई, आर्गुमेंट्स हमने नहीं पास किए हुए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ आर्गुमेंट पास भी नहीं करें और हमारा ये फंक्शन जो है ये रन भी हो, तो उसका तरीका यह है कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज करते हैं, जहां पर हम पैरामीटर्स में ही वैल्यूज असाइन कर देते हैं। जैसे मैं A को देता हूं वैल्यू A = 2 कर देते हैं, यहां पर A = 2, इसी तरह से B = 2। तो वही काम जो मुझे आर्गुमेंट्स देने के बाद आउटपुट मिल रही थी, वही हमें सेम ऐसे आउटपुट मिल जाएगी। इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो ये देखिए आउटपुट में हमें 4 मिला। बेसिकली ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये जिनको वैल्यू असाइन की हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर जो पहला पैरामीटर है उसको वैल्यू असाइन कर देता हूं और दूसरे को वैल्यू असाइन नहीं करता। चलें ये उलट हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, पहला जो A है उसको वैल्यू असाइन नहीं करते और दूसरे को जो वैल्यू है वो असाइन कर देते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो A है ये एक नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है और B जो है ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, क्योंकि इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हम इसको रन करें तो अब हमें क्या आउटपुट मिलता है, इसको देखते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो हमें यहां पर एरर मिला, वो बोलता है कि आपका जो एक आर्गुमेंट A है वो मिसिंग है, आपने आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं दी। तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 2 को पास करता हूं, इसको मैं रन करता हूं, तो फिर भी ये देखिए आउटपुट में हमें सेम आउटपुट मिलता है जो कि है 4। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ये वेरिएशंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसका उलट करूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर A जो है इसको वैल्यू असाइन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल A को मैंने वैल्यू असाइन कर दी कुछ इस तरह से, और B को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। अब A जो है ये क्या है, ये एक जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर है और B एक नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। चले वैल्यू भी अगर मैं B की दे देता हूं फॉर एग्जांपल 2, और इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करूंगा तो एरर हमें मिलेगा, ये देखिए वो बोल रहा है पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। अब इसकी अगर मैं समरी आपको बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर कभी भी डिफॉल्ट से फॉलो नहीं होगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। इट मींस आपको पहले क्या करना है, आपको पहले जो है एक नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर को लिखना है, फिर उसके बाद आपको डिफॉल्ट को लिखना है। तो मैं जो नॉन डिफॉल्ट है उसको हमेशा पहले लिखूंगा और डिफॉल्ट को बाद में लिखूंगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब भी हम पैरामीटर्स देंगे तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम एंड पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स को लिखें और नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स को स्टार्ट में लिखें, तब हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अब हम इसको रन करते हैं तो B में ऑटोमेटिकली ये 2 चला जाएगा और आउटपुट हमें 4 मिलेगी। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। मजीद आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, इसके लिए एग्जांपल्स परफॉर्म करके देखें तो आपको मजीद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेरिएशंस करके देखें डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स में। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
फंक्शन से रिलेटेड।